जी, पिछली दफ़ा हमने सीखा था स्पिरिचुअल मैच्योरिटी के तलक से, रूहानी बालग होने के तलक से, या रूह में जो ईमानदार बड़े हो जाते हैं उनके तलक से हमने सीखा था। आज हम 8 निकात पर या 8 पॉइंट्स पर रूह कुदस की वसातत से सीखने जा रहे हैं। उनमें से पहला पॉइंट है ईमान या फेथ। दूसरा पतरस पहला बाब उसकी 5, 6, 7, 8 आयत, यानी 5 आयत से लेकर 8 आयत तक हमने पढ़ा था। पहला जो पॉइंट है वो है ईमान। ईमान पर नेकी, नेकी पर मार्फत, मार्फत पर परहेजगारी, और परहेजगारी पर सब्र, और सब्र पर दीनदारी, और दीनदारी पर बरादराना उल्फत, और बरादराना उल्फत पर मोहब्बत बढ़ाओ। ये पतर रसूल कहता है ये 8 पॉइंट्स हैं। और रूहानी बालग जो ईमानदार शख्स है उसकी ज़िंदगी के अंदर ये जो 8 पॉइंट्स हैं, अगर ये उसकी ज़िंदगी के अंदर ये हैं तो हकीकत में वो एक ऐसी खूबसूरत रूहानी बालगपन की शक्ल है जिसको देखकर लोग मुतासर होते हैं और खुदावंद की तारीफ किए बगैर रह नहीं सकते। मैं एक जुमला आपसे काफ़ी देर पहले ये बोला था कि बहुत से लोग बाइबल का कम मुतालिया करते हैं, लेकिन जो लोग बाइबल का मुतालिया करते हैं, वो लोग जो बाइबल का मुतालिया नहीं करते, वो उनका मुतालिया करते हैं जो बाइबल का मुतालिया करते हैं। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अब आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं। मुझे आपकी दुआएं सुनकर बड़ा मज़ा आता है। बिलीव मी, अभी अकरम दुआ कर रहा था, आप सब दुआ कर रहे थे, मैं बहुत खुश होता हूँ। ऐसे खूबसूरत जब वो अल्फाज आप बोलते हैं, ऐसे ज़बरदस्त, ऐसे आप हिकमत से भरे हुए लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं कि मेरी रूह जो है वो खुश हो जाती है। और मैं खुदा कुदस की शुक्रगुज़ारी करता हूँ इस बात के लिए। मैं कह रहा हूँ बहुत कम लोग बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन जितने बाइबल पढ़ते हैं, जो बाइबल नहीं पढ़ते, वो उनको देखते हैं जो बाइबल पढ़ते हैं, और उनकी ज़िंदगियों को देखकर जब वो हकीकत में जो वो पढ़ते हैं उसका असर उनकी ज़िंदगी के अंदर नज़र आता है, तो फिर वो हकीकत में बदलना शुरू हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप किसी को बदलने के लिए उसे नसीहतों की लिस्ट उस पर चिपका दें। बिलीव मी, यकीन करें, ज़रूरी नहीं कि आप किसी को बदलने के लिए उसके ऊपर नसीहतों की फरिस्त या लिस्ट उसके ऊपर चिपका दें उसके ऊपर, या आप उसके लिए घंटों दुआएं करना शुरू कर दें। नो, या आप उसके लिए रोज़े रखना शुरू कर दें। वो कुछ कंडीशंस हैं, ऐसी कंडीशंस हैं, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर जो लोग हैं वो जब आपके करैक्टर को देखते हैं, आपके किरदार को देखते हैं, आपकी मैच्योरिटी को देखते हैं, आपके बालग होने को देखते हैं, वो देखते हैं कि आपके अंदर किस तरीके से ईमान, नेकी, मार्फत, परहेजगारी, सब्र, दीनदारी, बरादरा उल्फत और मोहब्बत जब वो छुपी हुई है और वो जाहिर होती है जब उसकी ज़रूरत पड़ती है। यस, दिस इज द पॉइंट, जब उसकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन बहुत से लोगों को बीमारी है कि वो अपने आप को ज़्यादा नेकोकार बनाते हैं और दूसरों को जब वो कमतर समझना शुरू कर देते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों की ये बीमारी है कि वो अपने आप को ज़्यादा रास्तबाज जताते हैं और दूसरों को अपनी नज़र में गुनहगार बना देते हैं। आपको पता है, ऐसे लोगों के अंदर बदरूहें होती हैं। बिलीव मी, यकीन करें। और उन्हें कहते हैं रिलीजियस स्पिरिट्स, मजहबी तासीरें। बिलीव मी, मैं जब स्पिरिट्स के ऊपर बात करूंगा तो मैं रिलीजियस स्पिरिट के तलक से भी आपके साथ बात करूंगा। बहुत से लोग, मैं कह रहा हूं कि वो अपने आप को रास्तबाजों की लिस्ट में हाई लेवल पर ले जाते हैं और वो अपने नज़र में बहुत ज़्यादा रास्तबाज बन जाते हैं और दूसरे को इतना कमतर, इतना गुनहगार समझते हैं कि उसे अपने लेवल या अपने साथ बिठाना पसंद नहीं करते। तो इट्स अ स्पिरिट,
इट्स अ डीमन। डीमन कहते हैं बदरू को, ये बदरू है, ये स्पिरिट है। तो सन्स एंड डॉटर्स, जरूरी नहीं कि आप उसको नसीहतों की लिस्ट उसके हाथों में थमा दें। आपका किरदार जब उसके ऊपर चमके, जब आपके कैरेक्टर की रोशनी उस तक पहुंचे, तो बिलीव मी, वो आपके किरदार को देखकर ही मसीह को कबूल कर लेता है। आपकी दुआएं, आपकी फास्टिंग, आपकी सब कुछ वहीं पर रह जाता है। जस्ट वो आपके कैरेक्टर को देखता है, जस्ट वो आपके किरदार को देखता है और आपके किरदार को देखकर यीशु को कबूल कर लेता है। हकीकत में कैरेक्टर इतनी ज्यादा पावरफुल चीज है। ये कैरेक्टर इतना खूबसूरत किरदार, जब इतना खूबसूरत अमल है ये, कि जो प्रेयर से ज्यादा पावरफुल है माय लॉर्ड, जो फास्टिंग से ज्यादा पावरफुल है, जो आपकी एडवाइजों से ज्यादा पावरफुल है, वो कैरेक्टर है आपका, वो हमारा किरदार है। और आपको पता है, जमीन पर हम लेन देन करने के लिए प्लास्टिक मनी, प्लास्टिक के पैसे या पेपर मनी का, जो कागज के नोट हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, जो कि रुपयों की सूरत में है, डॉलर्स की सूरत में है, और यूरोप में पाउंड्स की सूरत में है, यूरो की सूरत में है। मुख्तलिफ मुल्कों ने उन्हें मुख्तलिफ नाम दिए हैं और उनकी मुख्तलिफ अशकाल हैं। शक्लों की जमा है अशकाल हैं। जमीन पर ये नोट्स, ये करेंसी चलती है, जिन्हें हम पेपर नोट्स, जिनकी शक्ल देखकर हम कहते हैं ये रुपया है, जिनकी शक्ल देखकर हम कहते हैं डॉलर है, ये यूरो है, ये पाउंड है। बट आसमान पर जमीनी करेंसी का कोई इस्तेमाल नहीं। आसमान पर जो करेंसी चलती है वो ना पेपर की सूरत में नोट्स हैं, ना प्लास्टिक की सूरत में नोट्स हैं। जमीन की कोई भी डिजिटल करेंसी आसमान पर नहीं चलती। आसमान की करेंसी का नाम कैरेक्टर है, किरदार है। बिलीव मी, मैं आज आपको भेद दे रहा हूं। ये आपका कैरेक्टर अच्छा है, आप एक डिमेंशन से दूसरी डिमेंशन में आसानी से मूव कर जाएंगे, आप, अगर आपका किरदार अच्छा है। वरना तो मेन गेट ही नहीं खुलता। मेन गेट के ऊपर 2 एंजल्स हैं और वो गेट बहुत बड़ा गेट है हेवन का। जब आप डिमेंशंस के लिए मूव करते हैं, मैं डिमेंशंस की बात करूं, जब आप यीशु के तख्त के पास जाते हैं तो वहां पर एक लंबा सा दरवाजा, बहुत मजबूत दरवाजा है वो दरवाजा, आई थिंक सो डैट के बहुत बड़ा है, 20 से 25 फुट 30 फुट का होगा, बहुत बड़ा वो दरवाजा है। तो वो आपके लिए खुलते तब है जब आपकी आइडेंटिफिकेशन, आपकी शनाख्त, जब वो मुस्बत करैक्टर में हो, यानी वो आपकी जो शनाख्त है वो करैक्टर की सूरत में करते हैं, आपके किरदार की सूरत में करते हैं। तो अगर आपका करैक्टर अच्छा है तो आप रूहानी आलम में बड़ी तेजी से बढ़ते चले जाते हैं। अगर आपका करैक्टर अच्छा है तो आप आसमान की हर डिमेंशंस में मूव कर सकते हैं। अगर आपका करैक्टर अच्छा है तो मैं आपको लिख के बता सकता हूँ, आप आसमान के अंदर जितने मुकद्दसीन हैं, जितने सेंट्स हैं, चाहे वो एलिया की टोली हो, चाहे वो इब्राहिम की जब वो जमायत हो, कोई भी सेंट्स, कोई भी मुकद्दसीन नबी रसूल जितने गुजरे हैं पुराने अहदनामा के या नया अहदनामा के, वो सब के साथ आपकी रसाई मुमकिन है। आप खुदावंद यीशु मसीह के तख्त के पास जा सकते हैं अगर आपका किरदार अच्छा है। तो कैरेक्टर इज द करेंसी ऑफ हेवन। जो आसमान की करेंसी है वो है कैरेक्टर, आपका किरदार, आपका उठना बैठना, चलना फिरना, बोलना, सोचना। और हकीकत में कैरेक्टर की पहचान मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था। कैरेक्टर की पहचान, आप किसी किरदार को जानना चाहते हैं, परखना चाहते हैं, आप उसके किरदार को लोगों के दरमियान मत परखें। हो सकता है वो लोगों में बहुत अच्छा हो। अगर आपने उसके किरदार को जब वो टेस्ट करना है, तो जब वो पोशीदा होता है, अकेला होता है और उसे कोई नहीं देख रहा होता सिर्फ खुदा के अलावा, तब उसे देखें कैसा है वो। बिलीव मी। तो स्पिरिचुअल जो मैच्योर पर्सन होता है, जो रूहानी बालग है, जो रूह में बड़ा हो गया है, उसका किरदार पॉजिटिव होता है।
किरदार उसका पॉजिटिव होता है, माफ करने का जज्बा उसकी जिंदगी के अंदर होता है, रहम से वो भरा होता है, शफकत और मेहरबानी उसके अंदर कूट कूट कर भरी होती है, मोहब्बत की ताकत से वो जकड़ा होता है। जब ये सारे पहलू उसकी जिंदगी के अंदर होते हैं तो वो शर्मिंदा नहीं होता। शर्मिंदगी उसके सामने ठहर नहीं सकती। शर्मिंदा बंदा तब होता है जब वो नंगा होता है, और नंगा बंदा तब होता है जब वो गुनाह की हालत में होता है। यकीन करें, तो जब हम रूह में बड़े हो जाते हैं, रूहानी बालिग बन जाते हैं, तो हकीकत में सन्स एंड डॉटर्स, बेटे और बेटियों, हम खुदा की उस किरदार, उसके कैरेक्टर को अपनी जिंदगी के अंदर लेते हैं, और खुदा हम में से होकर लोगों तक बोलता है, हम में से होकर लोगों के लिए मैसेज देता है। तो कैरेक्टर इज टू मच इंपॉर्टेंट इन एवरी बिलीवर्स। हर एक ईमानदार की जिंदगी के लिए कैरेक्टर का होना, किरदार, मुस्बत किरदार का होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बगैर ईमानदार का जीना, और यहां तक ईमानदार का मरना भी, किरदार के बगैर बेफजूल है। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी या रूहानी बालग होना, यह हकीकत में उनके लिए है जिन्होंने पहले कदम को उठाया हुआ अपनी जिंदगी के अंदर। और पहला कदम क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? पहला कदम क्या है? वो है नए सिरे से पैदा होना। लेकिन जब कोई नए सिरे से पैदा नहीं होगा तो वो स्पिरिचुअल मैच्योर कैसे होगा? स्पिरिचुअल मैच्योरिटी के लिए, रूहानी बालकपन के लिए, रूह में बड़े होने के लिए पहला कदम यह है नए सिरे से पैदा होना। ये जो नॉलेज मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जो कि खुदा कुद्दस की वसातत से, भेदों से भरा हुआ है, ये उनके लिए जो नए सिरे से पैदा हुए हैं। बच्चा तब बड़ा होता है जब वो सीखता है, जब वो चलना सीखता है, बोलना सीखता है, उसकी जिंदगी के अंदर चीजें जब वजूद में आना शुरू होती हैं, वो अमल करना शुरू कर देता है, तब वो बड़ा होना शुरू होता है। तो पैदाइश होना जरूरी है, नए से पैदा होना बड़ा जरूरी है। अगर कोई पैदा ही नहीं हुआ तो बड़ा कैसे होगा? तो फर्स्ट स्टेप इज द रीबॉर्न, दोबारा पैदा होना, नए से पैदा होना। मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील उसके 5 बाब की 6 आयत में यीशु मसीह ने फरमाया, मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। तो बेबीज भूखे और प्यासे नहीं होते, नेवर। बड़ी उम्र वाले भूख और प्यास के तजर्बा को, मैं रूहानी तौर पर बात कर रहा हूं, भूख और प्यास के तजर्बा को रखते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी के अंदर ऐसे एक्सपीरियंस, ऐसे तजर्बात हैं, एक्सपीरियंस ऐसे जिनकी वजह से वो अपनी भूख और प्यास को और बढ़ाते हैं। तो सबसे जो पहला पॉइंट है वो है फेथ, ईमान। ईमान, व्हाट इज द फेथ? कुछ नई चीजें आज आपको सीखने को, मुझे सीखने को, हम सबको सीखने को मिलेंगी हमारे उस्ताद मोहतरम रूह कुद्दस की वसातत से। फेथ या ईमान जब किसी की जिंदगी के अंदर आता है तो सबसे पहला जो चेंज है, जो तब्दीली है उसकी जिंदगी के अंदर आती है वो बॉर्न अगेन होता है। उसके अंदर नई इंसानियत का तजर्बा होता है। वो नए सिरे से नई पैदाइश के गुस्ल से पैदा होता है, नए पैदाइश के गुस्ल से पैदा होता है। अगर हम ईमान की तारीफ करें
तो इसकी तारीफ यूं की गई है, ऐसी चीजें जो दिखाई नहीं देती उन पर ईमान रखना। हमारा बदन उन चीजों को महसूस करता है, यानी हमारे अंदर जो बदन के अंदर 5 सेंसेस हैं, 5 सेंसेस हैं, सूंघना, महसूस करना, चखना, ये 3 मैंने बोली हैं, टेस्ट करना, 5 ये सेंसेस हैं जिनके जरिए हम फिजिकल रैलम के अंदर, जिस्मानी रैलम के अंदर जो ये 5 सेंसेस हैं वो मौजूद हैं। हम उन चीज़ों को महसूस करते हैं जो फिजिकल रैलम में नजर आती हैं। मिसाल के तौर पर मैं देख सकता हूं, मैं सुन सकता हूं, मैं छू सकता हूं, मैं सूंघ सकता हूं, या मैं फिर टेस्ट कर सकता हूं। ये 5 सेंसेस हैं जो फिजिकल रैलम के अंदर हमारे बदन के जरिए चीज़ों को देखते, महसूस करते, सुनते हैं और कहते हैं हाँ इनका वजूद है, इनका वजूद है। लेकिन ईमान क्या है? ईमान वो है कि जो वजूद में हमें फिजिकल रैलम में हमारी बदन के 5 सेंसेस में, छूने में, सुनने में, देखने में, स्मेल करने में, टेस्ट करने में नहीं पता चलती, हम उनको कहते हैं कि ये हैं। गौर सुनिएगा, ये बड़ा जबरदस्त आज कोई नई चीज़ें हमें मिलने को, सीखने को मिलेंगी। मैं ये कह रहा हूँ, हमने बचपन से हम ईमान के बारे में सीखते आ रहे हैं, लेकिन तब तक ये भेद हम पर भेद ही रहा जब तक खुदावंद यीशु मसीह ने खुद इसे हमें समझाया नहीं। आज उसे हमें समझाया है, तो हमें इसे गौर से सीखने और समझने की ज़रूरत है। मैं दोबारा से बात ही शेयर करना चाहता हूँ। मैं सन्स एंड डॉटर, मेरे सन्स एंड डॉटर, मेरे बच्चों, हमारा बदन उन चीज़ों को महसूस करता है अपने 5 सेंसेस के ज़रिए, जो बदन के अंदर 5 सेंसेस हैं। मैंने कहा जैसे कि देखना, सुनना, छूना, सूंघना और फिर टेस्ट करना, जायके के जरिए, टेस्ट के जरिए हम कहते हैं हाँ ये चीज़ वजूद में है। फिजिकल रैलम के अंदर, फिजिकल कहते हैं जिस्मानी रैलम, जहाँ पर हम चीज़ें नजर आती है, वहाँ पर इन चीज़ों का वजूद है। हम ईमान लाते हैं इन पर, वाकई जी ये है, क्योंकि हम उन्हें देख रहे हैं, हम उन्हें सुन रहे हैं, हम उन्हें महसूस कर रहे हैं। लेकिन ईमान क्या है? ईमान यह है कि जिन्हें हम ना छू सकते हैं, जिन्हें ना हम देख सकते हैं, जिन्हें ना हम जब वो सुन सकते हैं, जिनको हम सूंघ नहीं सकते, और फिर हम कहें कि वो हैं, इसे कहते हैं ईमान। जब वो उनका वजूद ही फिजिकल रैलिंग के अंदर है, हमें वो फिजिकल रैलिंग के अंदर चीजें नजर नहीं आ रही, तो फिर कहां पर हैं वो फिजिकल रैलिंग के अंदर तो नहीं है, तो फिर हम कहां से कह रहे हैं कि मेरा ईमान है जी? एक्चुअली वो चीज़ें जो हमें फिजिकल रैलम के अंदर नज़र नहीं आती, जिन्हें हम छू नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, हम उनको स्पिरिचुअल रैलम या रूहानी आलम में देखते हैं और फिर उन चीज़ों पर ईमान लाते हैं कि यकीनन जो कुछ भी खुदा ने रूहानी आलम के अंदर रखा है वो यकीनन हकीकत में उसका वजूद है। याद रखें, ईमान जो है वो फिजिकल रैलम का हिस्सा नहीं है। ये चीज जान लें आप। टॉक टू मी, जब आपको समझ है तो मुझसे आपने क्लास के बाद बात करनी है। फेथ डज नॉट एग्जिस्ट इन फिजिकल रैलम। जो ईमान है वो फिजिकल रैलम के अंदर, जो हमारी जिस्मानी दुनिया है, इसके अंदर फेथ एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जिस्ट का मतलब होता है वजूद नहीं रखता। इट डज एग्जिस्ट इन स्पिरिचुअल रैलम। ये रूहानी आलम के अंदर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ईमान की तारीफ ही इब्रानियों के नाम पौलुस कहता है ना, अनदेखी चीजों का सबूत। जो चीज हम देख नहीं पाते, जिन चीजों को हमने देखा ही नहीं। 11 बाब को जब पढ़ते हैं, इब्रानियों के नाम 11 बाब को पढ़ते हैं, तो वहां पर ईमान के हीरोज की बात की जा रही है। लिखा है अब्राहम ने वादे की सरजमीन के बारे में सुना पर देखा नहीं। वो फिजिकल रैलम के अंदर मौजूद थी,
पर वहां पर दाखिल नहीं हुआ। वो स्पिरिचुअल रैलम के अंदर नहीं है, फिजिकल रैलम के अंदर वादे की सरजमीन मुल्के कनान था, लेकिन वो उसमें दाखिल नहीं हुआ और फिर वो ईमान की हालत में मर गया। इसहाक, याकूब, यूसुफ की हड्डियां वहां पर गई। तो बेसिकली ईमान जो है वो फिजिकल रैलम के अंदर एग्जिस्ट करता ही नहीं है। मैं आपको बताने लगा, गौर सुनिएगा सन्स एंड डॉटर्स। मैं ईमान रखता हूं आज इस भेद को सुनकर आपकी रूह खुशी और शादमानी से भर जाएगी। ईमान फिजिकल रैलम के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, इसका वजूद नहीं। ये फिजिकल रैलम की मटेरियल ही नहीं है, ये इसकी चीज ही नहीं है। नो, ईमान स्पिरिचुअल रैलम की चीज है। फिर होता क्या है फिजिकल रैलम के अंदर? ईमान हकीकत में किस तरीके से काम करता है? एक्चुअली हकीकत में फिजिकल रैलम के अंदर ईमान का वजूद तो नहीं। हकीकत में हम स्पिरिचुअल रैलम में चीज़ों को देखते हैं, जैसे कि खुदा बाप हमें कहता है यीशु पर ईमान रखो। हमने यीशु मसीह को नहीं देखा। यीशु मसीह आज तक 2024 साल पहले ज़मीन पर आए, सलीब पर उसने खून बहाया, वो हमने उसे नहीं देखा। हमने रूह कुद्दस को नहीं देखा। फिजिकल रैलम के अंदर उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं, लेकिन रूहानी आलम के अंदर वो चीज़ें हैं। और जब हम फिजिकल आलम से स्पिरिचुअल रैलम के अंदर मूव कर जाते हैं तो यकीनन जब हम उन्हें देखते हैं तो फिर हम कहते हैं कि हाँ वो हैं। तो ईमान जब वो स्पिरिचुअल रैलम में है, जब हम स्पिरिचुअल रैलम में, रूहानी आलम में उन तमाम तर चीज़ों को देखते हैं जिनका वजूद स्पिरिचुअल रैलम में है, जैसे कि फरिश्ते हैं, जैसे रूहुल कुद्दस, खुदा बाप, यीशु मसीह है, तो फिर जब हम उन पर कामिल ईमान ले आते हैं तो फिर उनकी मैनिफेस्टेशन फिजिकल रैलम में होना शुरू हो जाती है। मैनिफेस्टेशन कहते हैं जाहिर होना शुरू होते हैं फिजिकल रैलम में, जिस्मानी रैलम में वो जाहिर होना शुरू होती हैं। आपको पता है जब हम उस वाक़े को पढ़ते हैं जहाँ पर पतरस पानी पर चला, कैसे मुमकिन है कि इंसान जिस्म में रहकर सुपर नेचुरल चीज़ों कर सके? हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे मुमकिन है? सुपर नेचुरल चीज़ें होती हैं मफौकुल फितर चीज़ें, ऐसी ताकतें जो कि जिस्मानी चीज़ों से बाहर हों। मैं कह रहा हूँ पतरस पानी पर चल पड़ा। कैसे? जिस्म में रहकर पानी पर चला। इंसान जिस्म में रहकर सुपर नेचुरल चीज़ों को कैसे कर सकता है? देखिए, जब पतरस रसूल ने यीशु को देखा तो उसने खुदा के अंदर उस सुपर नेचुरल पावर को देखा, जिससे वो ईमान लाया। किस पर? वो कुव्वत जो कि यीशु मसीह में थी और उसे नजर आ रही थी। किन आंखों से? जिस्मानी आंखों से नहीं, रूहानी आंखों से। जब उसने कहा ना, उस्ताद, मालिक, रबूनी, अगर तू है तो मुझे भी हुक्म दे, मैं भी इस पानी पर चलूं। तो लिखा है जब खुदा ने उससे कहा पतरस आ, तो उसकी रूहानी आंखें खुली और उसने ईमान को कैसे, अपने ईमान को कामिल ईमान में कैसे बदला? सुपर नेचुरल चीजों को देखकर, मफौकल फितरत चीजों को देखकर, उस कुव्वत को देखकर जिसने उसके ईमान को मजबूत किया। और वो एक कुव्वत यीशु मसीह में थी जो उसे नजर आ रही थी रूहानी आंखों से। उसने उसको देखा और उस पर ईमान लाया और फिर उसकी मैनिफेस्टेशन फिजिकल तौर पर होना शुरू हो गई। यहां पर सन्स एंड डॉटर्स बात करना चाहता हूं। जब आप स्पिरिचुअली तौर पर रूहानी चीजों को, सुपर नेचुरल चीजों को देखते हैं और उन पर ईमान लाते हैं, तो फिर वो सुपर नेचुरल जो मैनिफेस्टेशन है वो आपके फिजिकल रैलम से, जिस्मानी आलम से कनेक्ट हो जाती है और आपकी ज़िंदगी के अंदर चीज़ें मूव करना शुरू होती हैं, आपकी ज़िंदगी के अंदर चीज़ें हरकत में आना शुरू होती हैं। इसलिए उसने पतरस से कहा, अगर तू उस पहाड़ से कहे तो अपनी जगह से हिल जाएगा। वो पानी पर चलना शुरू हो गया।
खुदा बाप ने, मैंने कहा ये फरमाते हैं, खुदा बाप ने फरमाया कि उनके इकलौते बेटे पर ईमान लाओ जो कि तकरीबन 2024 साल से पहले, 24 साल पहले हमारे लिए खून बहा चुका। हम ईमान तो लाते हैं लेकिन चीज़ें हमारी फिजिकल रैलम के अंदर हरकत नहीं आती, वो हरकत में नहीं आती वो फिजिकल रैलम के अंदर, ईमान लाने के बावजूद भी, जबकि ईमान की बदौलत बेजान चीज़ें हरकत में आती हैं। बिलीव मी, आपके ईमान की बदौलत बेजान चीजें हरकत में आएंगी। यीशु मसीह ने शमूएल पत्र से कहा, इस पहाड़ से कह तो वो हिल जाएगा, उस दरख्त से कह तो अपनी जगह से हिलकर पानी में जा लगेगा। हरकत में चीजें आ रही हैं, लेकिन बहुत से ईमानदारों की जिंदगी ईमान रखने की वजह से फिजिकल रैलम के अंदर चीजें मूव नहीं करती, हरकत नहीं करती, क्योंकि वो ईमान में पुख्तगी नहीं रखते। वो पुख्तगी नहीं रखते ईमान में, उनका ईमान जब वो पुख्ता नहीं। अब ईमान पुख्ता कैसे होगा? एक ईमानदार कहता है मैं ईमान रखता हूँ, भाई मैं ईमान रखता हूँ, खुदा का वास्ता है मैं ईमान रखता हूँ, मेरे लिए कर, मेरे लिए कर। यीशु मसीह ने इसका फार्मूला बताया। उसने कहा जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो ईमान रखो कि वो तुम्हें मिल गया और वो तुम्हें मिल जाएगा। इसका मतलब कि तब तक आपका ईमान कामिल नहीं हो सकता जबตआप सुपर नेचुरल चीजों को फील, महसूस नहीं करते, देखते नहीं या उनको सुन नहीं लेते। क्योंकि ईमान बेसिकली सुपर नेचुरल रैलम का हिस्सा है, ईमान फिजिकल रैलम का हिस्सा है ही नहीं। ईमान फिजिकल रैलम का हिस्सा नहीं है। आप जब हकीकत में इस मसीह को अपनी रूह में फील करते हैं, उसकी हजूरी का एहसास आपको छूता है, तो फिर हेवन आपके साथ खड़ा होता है और चीज़ें मूव करना शुरू कर देती हैं। ईमान की तारीफ मेरी नज़र में यह है कि अगर आपका ईमान आपके फिजिकल रैलम को हरकत में नहीं बदलता या फिजिकल रैलम के अंदर हरकत नहीं हो रही, यानी नामुमकिन मुमकिन में नहीं बदल रहा, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, मिरेकल्स या मोजात नहीं हो रहे, गैर ज़बानों के अंदर दुआएं नहीं हो रही, या मुख्तसर ये कि सुपर नेचुरल चीज़ों का आपकी ज़िंदगी के अंदर जब वो दरवाज़ा नहीं खुल रहा, तो फिर ये ईमान पुख्ता ईमान नहीं हो सकता। आप ज़रूर मुंह से कहते हैं कि मेरा ईमान है, पर चीज़ें मूव ही नहीं होंगी। ईमान को कामल करने के लिए आपको सुपर नेचुरल चीज़ों को देखना पड़ेगा। इसलिए मुकद्दस पौलुस ने कहा कि ईमान के बानी करने वाले यीशु को तको, क्योंकि वो सुपर नेचुरल है, वो मुफौकल फितरत कुव्वत है। यीशु मसीह ने कहा मैं इस दुनिया का नहीं हूं, मैं इस दुनिया का नहीं हूं। उसने कहा तुम दुनिया के नूर हो, उसने कहा मैं भी दुनिया का नूर हूं। उसने कहा तुम जमीन के नमक, उसने कहा मैं जमीन का नमक नहीं हूं, मैं जमीन में से नहीं हूं। तुम दुनिया के हो, मैं दुनिया का नहीं हूं, क्योंकि वो सुपर नेचुरल था। सुपर नेचुरल चीजों को देखने के रूह की आंखें या स्पिरिचुअल सेंसेस का खुलना जरूरी है सन्स एंड डॉटर्स, जैसे रूहानी आंखें, रूहानी कान, रूहानी सोच, रूहानी जायका, रूहानी फीलिंग, इनका खुलना जरूरी है। क्यों? क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं, ईमान जब वो फिजिकल रैलम का हिस्सा नहीं है, फिजिकल रैलम के अंदर ईमान की मैनिफेस्टेशन होती है, चीजें वजूद में आती हैं। जो ईमान है वो सुपर नेचुरल, जो चीजें हैं सुपर नेचुरल का हिस्सा है, वो मुफौकल फितरत ताकत का पावर का हिस्सा है। वो मैंने कहा कि सुपर नेचुरल को देखने के लिए रूह की आंखें या स्पिरिचुअल सेंस का खुलना जरूरी है, ताकि हमारा जो रैलम है वो सुपर नेचुरल चीजों से जुड़ जाए। इब्रानियों 11 बाब उसकी 6 आयत में लिखा है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। इंग्लिश में पता है इसका क्या मतलब? इंग्लिश में कहते हैं विदाउट फेथ, बगैर ईमान के इट इज इम्पॉसिबल, नामुमकिन है, टू बी वेल प्लीजिंग, उसको पसंद आना, उसे खुश करना। For he who comes to God must believe that he exists and that he is rewarder
ऑफ दोज हु सीक हिम। सीक का मतलब है ढूंढने वाले। तालब, यहां पर तालब उर्दू में कहा गया वो है ढूंढने वाले। जो उसे ढूंढते हैं उनको अजर मिलता है। कैसे अजर मिलता है? वो उसके वजूद को पा लेते हैं। माय लॉर्ड जीसस। इंग्लिश में जब इसको पढ़ते हैं ना, उर्दू हमारी थोड़ी सी ना वो लश्कर ज़बान, उर्दू का मतलब ज़बानों का लश्कर, तो थोड़े से वीक पॉइंट हो जाते हैं इसमें। इंग्लिश में है दोज हु सीक हिम, जो उसे ढूंढते हैं। यहाँ पर उर्दू में तालब, ढूंढते हैं। जो ढूंढने वाले हैं वो उनको अजर मिलता है। और उनका अजर क्या है कि वो खुदा के वजूद को महसूस करते हैं, खुदा के वजूद को देख लेते हैं। और जब वो देख लेते हैं तो उनका ईमान चट्टान की मानद हो जाता है। फिर चीज़ें वो मूव होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जो उन्होंने सुपर नेचुरल चीज़ों को देख लिया, अब वो सुपर नेचुरल चीज़ों को देखकर अब उनके ईमान, जब वो कमज़ोर ईमान नहीं, वो लड़खड़ाता नहीं, वो शेकेबल नहीं, वो शक के अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि उन्होंने सुपर नेचुरल चीज़ों को देख लिया है। अब सुपर नेचुरल ईमान होने की वजह से अब फिजिकल रैलम के अंदर उनकी मैनिफेस्टेशन होगी, वरना तो मुर्दा ईमान है। 7वीं आयत में लिखा है, इब्रानियों के 11 वर्ष के 7 में आयत में लिखा है, ईमान ही किस वजह से नून इन चीज़ों की बाबत जो उस वक्त नजर ना आती थी, हदायत पाकर खुदा के खौफ से अपने घराने के बचाव के लिए कश्ती बनाई। कहां पर पानी था, कहां पर तूफान था, लेकिन वो कश्ती बना रहा है। खुदा पर ईमान लाना, उसके कलाम पर ईमान लाना, और इस बात पर ईमान लाना कि उसने अपने बेटे के जरिए क्या कुछ हमारे लिए किया। देखिए, इस बात को जानने की जरूरत है और समझने की जरूरत है कि खुदा यीशु मसीह वो चाबी है जिससे आसमान के रैलम्स के दरवाजे खुलते हैं और हमेशा की जिंदगी मिलती है। मिसाल के तौर पर हमें ये याद रखने की जरूरत है कि जो खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं वो स्पिरिचुअल सेंसेस को दरियाफ्त करते हैं। Those discover new spiritual senses. Believe me, sons and daughters. वो रूहानी सेंसेस को, मैंने सेंसेस के तरह से बात की है। सेंसेस का मतलब है छूना, खाना, पीना, ये सारी चीज़ें वो उसमें आती हैं, जो 5 सेंस है हमारे बॉडी के अंदर। आपको याद होगा मैंने आपको सोल गेट्स के तरह से जब शेयर की थी चीज़ें, बॉडी गेट्स के तरह से भी शेयर की थी, लेकिन हमारा स्पिरिट के अंदर जो गेट्स थे वो रह गए थे, वो खुदा के फल से करेंगे, वो 1 पे करेंगे, क्योंकि वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ी पेचीदा है। वो जो यीशु मसीह पे ईमान रखते हैं, पता वो क्या उनके लिए होता है? उनके लिए जो स्पिरिचुअल सेंसेस हैं वो डिस्कवर होते हैं। रूह में देखना, अब बहुत से लोग फर्स्ट स्टेप के अंदर रूह में देखते ही हैं, लेकिन जब हम जब वो और ज़्यादा गहरे तौर पर ईमान में कामिल होना शुरू करते हैं और ईमान के लेवल्स को क्रॉस करना शुरू कर देते हैं, ईमान के लेवल्स को क्रॉस करना। देखिए, ईमान का लेवल है सिर दर्द ठीक होना, ईमान का लेवल है पेट दर्द ठीक होना, ईमान का लेवल है जिस्म के अंदर दर्द ठीक होना, ईमान का लेवल है मुर्दों को जिंदा करना। तो किस लेवल पर है वो बंदा? वो किस लेवल पर है वो? तो यीशु मसीह पे ईमान रखते हैं, वो डिस्कवर करते हैं, वो दरियाफ्त करते हैं न्यू स्पिरिचुअल सेंसेस को। यानी उन्होंने क्या देखा, उन्हें क्या सुना, उन्हें क्या तजर्बा किया। मिसाल के तो उसने कहा यूहन्ना 3:3 आयत में, जब तक कोई नए सिरे से पैदा न हो आसमान की बादशाही को देख नहीं सकता। Most certainly I tell you, unless one is born anew, he cannot see God's kingdom. वो आसमान की बादशाही को देख नहीं सकता, वो रूहानी आँखों उसकी नहीं खुल सकती। वो सुपर नेचुरल चीज़ों से, जो मफोकल फितर, जो आसमान के अंदर जो चीज़ें सुपर नेचुरल कहते हैं, आसमान के अंदर चीज़ें हैं जो कि फरिश्ते हैं, जो कि हेवन के अंदर भेद हैं, जैसे नया यरूशलेम की बात की जाती है, वो उनको देख नहीं सकता। जैसे कि बात की जाती है ज़िंदगी के दरख्त की बात की जाती है, उस दरख्त पर 12 किस्म के फल लगे हुए हैं। तो ये सुपर नेचुरल चीज़ें हैं
जिनका वजूद ज़मीन पर नहीं है। हम सुनते तो ज़रूर हैं, लेकिन आसमान पर उनका वजूद है। उन्हें कहते हैं सुपर नेचुरल चीज़ें। तो जो कलाम में लिखा है, जो नेर से पैदा नहीं ना होता, वो आसमान की बादशाह को देख नहीं सकता। वो देख नहीं सकता आसमान की बादशाह को। इसको गॉड्स किंगडम को, खुदा की बादशाहत में क्या क्या चीज़ें हैं आपको पता ही है। हेवन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। हेवन के अंदर आपको पता है, मैंने जैसा कुछ साक्षी किया, फरिश्ते हैं। हेवन के अंदर बहुत ज़्यादा भेद है, मिस्ट्रीज छुपी हुई हैं। हेवन के खुदा का तख्त है। हेवन के अंदर क्रोबीम एंजल्स हैं। हेवन के अंदर सराफीम एंजल्स हैं। हेवन के अंदर मुकर्रब एंजल हैं। हेवन के अंदर मुकद्दस गैब्रियल है, मुकद्दस मैकाइल है। हेवन के अंदर खुदा की हजूरी है। हेवन के अंदर खुदा की आवाज़ है। हेवन के अंदर खूबसूरत चीज़ें हैं। जब कोई हेवन में जाता है तो वो वहाँ से आने का, वापस ज़मीन पर आने का जब वो नाम ही नहीं लेता। खुदा की बादशाहत का मतलब है वो हेवन को देख नहीं सकता। इसका मतलब नए से पैदा होना बड़ा ज़रूरी है। नए से पैदा होना बड़ा ज़रूरी है। आसमान की बादशाह को देखने के लिए ज़रूरी है कि हम हेवन को देखने वाली आंखें खुदा से मांगे। हम हेवन को देखने वाली आंखें खुदा से मांगे। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा की बादशाह गॉड्स किंगडम को देखने के लिए ज़रूरी है कि हम हेवन को देखने वाली आंखें खुदा से मांगे, ताकि हम आसमान की बादशाह को देखकर, गॉड किंगडम्स को देखकर, खुदा की बादशाह को देखकर, आसमान की बादशाह को देखकर ज़्यादा ईमान ला सकें। क्योंकि ये आसमान की बादशाह फिजिकल आलम में मौजूद नहीं रखती, बल्कि स्पिरिचुअल रैलम में है। इट्स अ टोटली सुपर नेचुरल। फिजिकल आइज इज नॉट इनफ टू सी द किंगडम। रूहानी जो आंखें हैं वो खुदा की बादशाह को देखने के लिए काफी नहीं है। आसमान को देखने के लिए रूहानी आंखों को खुलना जरूरी है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए ईमान के लिए जरूरी है कि हम सीखें इसके तल्लक से कि ईमान जब वो फिजिकल रैलम में है ही नहीं, वो फिजिकल रैलम का हिस्सा ही नहीं है। सन्स एंड डॉटर्स, इसीलिए लोग बूढ़े होकर बचपन से ईमान 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 की तालीम पाते रहते हैं, ईमान के बारे में सीखते रहते हैं, ईमान ही में मर जाते हैं। लेकिन उनके मरते दम तक उनके लिए फिजिकल रैलम के अंदर, उनकी जिस्मानी आलम के अंदर चीजें मूव ही नहीं करती, हरकत में नहीं आती, उनके लिए कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि वो सुपर नेचुरल चीजों से कनेक्ट ही नहीं हुए। वो आसमान से कनेक्ट ही नहीं है, क्योंकि फेथ जो है, ईमान जो है, वो जमीन का हिस्सा ही नहीं है। हमें ईमान को कामिल करने के लिए, ईमान को बढ़ाने के लिए यीशु मसीह से मिलना पड़ेगा। यीशु मसीह को तकना पड़ेगा कि वो ईमान का बानी है, और यीशु मसीह जो सुपर नेचुरल है। यीशु मसीह का जो तख्त है वो आसमान पर है, जमीन पर नहीं है। हाँ, वो रहता रूह कुदस की वजह से हमारे दरमियान है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन नारास्तों और बदों की जिंदगी के अंदर, या नारास्ती से भरे खानदानों के अंदर, या नारास्ती से भरे चर्चेस के अंदर, या नापाकी या नापाक हरकतें करने वाले लोगों के दरमियान रूह कुदस कभी भी नहीं आता, क्योंकि रूह कुदस बहुत सेंसिटिव है। रूह कुदस कभी भी ऐसे लोगों का इंतखाब नहीं करता जो अपने गुनाह पर हमेशा आमादा हो जाते हैं। गुनाह करने के लिए वो तैयार रहते हैं। तो अगर आप ईमान की बात करें तो ईमान डज नॉट एग्जिस्ट इन अ फिजिकल रैलम, इट्स टोटली बिलोंग्स टू स्पिरिचुअल रैलम। ये रूहानी आलम का हिस्सा है भाई। अगर आप कामल होना चाहते हैं ईमान में, तो फिर आपको ज्यादा दुआ करनी पड़ेगी। अगर आप कामल ईमान में बढ़ना चाहते हैं, तो फिर आपको एक ऐसे बंदे का इंतखाब करना पड़ेगा जो कि हेवन से कनेक्ट है। मैं आपको बता रहा हूं सन्स एंड डॉटर्स, बाज दफा, बल्कि ज्यादा दफा आप सब अनाइंटेड हैं, आप जब मस्सा हैं, आप किसी के सर पर हाथ रखते हैं और उसकी रूहानी आंखें खुल जाती हैं। आप किसी के सर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं मैंने रोशनी को देखा, क्योंकि आप अनाइंटेड हैं, आप मस्सा किए हुए हैं।
आपके ज़्यादा मस्सा होने की वजह से जब आप लेइंग हैंड्स करते हैं, जब आप लोग के सब हाथ रहते हैं, वो सुपर नेचुरल चीज़ों को देखते हैं, वो आसमान से कनेक्ट होना शुरू होते हैं। कई लोग रोना शुरू हो जाते हैं, कई लोग चीखें मारना शुरू होते हैं, कई लोग कहते हैं हमारी बॉडी हल्की होगी। वो फील, चाहे वो देखें या सुने ना, लेकिन वो फील करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब उनकी जिंदगी के अंदर कुछ न कुछ ऐसा हुआ है, और वो किसके से हुआ है? हकीकत में यीशु मसीह की वजह से हुआ है, हकीकत में रूह कुदस के छूने की वजह से हुआ है। लेकिन जरिया कौन बना? वो है अनॉइंटेड पर्सन, मसा किया हुआ, वो खुदा का बंदा, खुदा का खादम, जिसके जरिए आप हेवन से कनेक्ट हो गए। तो यही तो रसूल कर रहे थे। कैसे वो मसीह इब्तदाई कलीसिया को जीत रहे थे, कैसे वो इब्तदाई कलीसिया को जब वो जीत कर यीशु मसीह का ताबा कर देते थे। हाउ इज पॉसिबल? आज लोग दाई की देना पसंद करते, आज लोग जब वो हदीया देना पसंद नहीं करते, और वो लिखा वो अपनी जायदादें बेच कर। हाउ इज इट पॉसिबल सन्स एंड डॉटर्स? कैसे मुमकिन है ये? क्योंकि वो फिजिकल रैलम को स्पिरिचुअल रैलम के साथ कनेक्ट करते थे, और सुपर नेचुरल चीज़ें उनकी ज़िंदगी के अंदर होती थी, और वो ईमान की आंखों से देखते थे और खुदा की शुक्रगुजारी करते थे कि जो कुछ हम ज़मीन पर बो रहे हैं वो हकीकत में आसमान पर हम काटेंगे। इसलिए जो कुछ भी वो अपना समझते थे वो उसे अपना नहीं समझते थे, बल्कि समझते खुदा ने में दिया, और हम खुदा के कलाम के बीज, कलाम को फैलाने के लिए बीज बो रहे हैं। ये कुछ तो कर रहे थे रसूल, ये कुछ तो कर रहे थे ईमानदार की ज़िंदगी के अंदर नबी और रसूल, जितने जब वो इब्तिदाई कलीसिया के रसूल थे, इसमें उसके शागिर्द थे, ईमान बढ़ा रहे थे। ईमान आज के बाद ये कहानी हमने अपनी ज़िंदगी से निकाल देनी है। ईमान रखें हो जाएगा, ईमान रखें हो जाए। उसे बताएं भाई ईमान रखना होता क्या है। ईमान जब वो सुपर नेचुरल आसमान का हिस्सा, ज़मीन का हिस्सा नहीं है। तुझे आसमान से कनेक्ट होना पड़ेगा, तब तू ईमान में कामिल होगा, तब तू जो कुछ कहेगा वो होगा, या मैं जब कुछ तेरे लिए करूँगा तब होगा, जब हकीकत तू आसमान से कनेक्ट होगा। यीशु मसीह जब कहता था ना, क्या तू इत्तेकाद रखता है, मैं तेरे लिए कर सकता हूँ, क्या मैं तेरे लिए कर सकता हूँ, क्या तेरा ईमान है? तो इसका मतलब यह था कि सुपर नेचुरल ताकत से उनको वो कनेक्ट करवाता था उस ईमान के जुमलों को बोलकर। तो अगर आपसे भी कहता है तो आप उससे कहें क्या तेरा ईमान है, तो उसे ईमान की ताकत से वो जो लफ्ज़ बोलता है, जी मेरा ईमान है, तो उसे ईमान के बारे में बताएं, उसे बताएं ईमान है क्या। ईमान ये है कि सुपर नेचुरल पावर या हेवन के साथ कनेक्ट हो जाना। तो जो रूहानी बालग होते हैं वो जिस्म में ज़मीन पर फिरते हैं, यस, लेकिन रूह उनकी आसमान के साथ कनेक्ट होती है। याद रखें, रूहानी बालग रोता नहीं रहेगा, बेबी रोते हैं। रूहानी बालग जब वो रूह में जो बड़ा हो जाता है, स्पिरिचुअल जो मैच्योर होता है, वो अगर बिल बुला कर रोता नहीं है, हाय मेरे लिए मुझे कुछ नहीं मिला, हाय मुझे कुछ नहीं मिला, हाय मेरे लिए ऐसा नहीं हुआ, हाय मैं मर गया, ये मेरे लिए नहीं हुआ। नो, उन्हें पता है जो कुछ हमें ज़मीन पर नहीं मिलता वो आसमान पर मिलेगा। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमने बीज बोया, हमें कुछ नहीं मिला, खुदा का शुक्र हो, चलो हमने बीज पूरी नीयत से बोया, हमें आसमान पर मिलेगा। तो चीज़ें बड़ी अहम है। रूह में बड़ा शख्स, रूह में जो मैच्योर पर्सन है, बालग पर्सन है, वो रोता नहीं है बच्चों की तरह। बच्चे रोते हैं, बड़े रोते हैं। तो दूसरा जो अहम पॉइंट है वो है जी विर्च्यू, नेकी। नेकी, ईमान के बाद नेकी। जब बंदा रूह में बड़ा हो तो वो नेकोकार बनता है। लिखा ईमान पर नेकी। ईमान के बाद उसकी जिंदगी के अंदर जो जन्म लेगी वो है नेकी, वो नेकोकार हो जाएगा। और नेकोकार जब बंदा को बनता है तो उसके अंदर उसके जो इंटरनल है, जो उसकी अंदरूनी ट्रांसफॉर्मेशन है, जो अंदरूनी तब्दीली है, वो कैसे ज़ाहिर होती है? वो ज़ाहिर होती है कि वो काबिल एतमाद बन जाता है, वो ऑनेस्ट बन जाता है, ईमानदार बन जाता है, वो शराफत के कपड़ों को पहन लेता है। मैंने 3 चीज़ें बताई हैं। अगर कोई बंदा अपने आप को नेकोकार कहता है, देखिए फर्स्ट स्टेप वो सुपर नेचुरल चीज़ों से जुड़ गया।
कामल ईमान में भटना शुरू हो गया। जब उसके अंदर कामल ईमान हो गया तो नेकोकार बन जाएगा। जब वो नेकोकार बन जाएगा तो फिर उसके अंदर उसके अंदर जो तब्दीली आएगी ना, वो 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगी। पहली क्या होगी? वो काबिल एतमाद होगा, लोग उस पर एतमाद करेंगे कि बंदा काबिल एतमाद है भाई। नहीं, काबिल एतमाद है। ऑनेस्टी उसके अंदर, ऑनेस्टी उसके अंदर जब वो दयानतदारी छुपी होगी, ऑनेस्ट होगा वो। और तीसरी जब वो शराफत उसके अंदर हमें नजर आएगी। जब कोई रूह में बड़ा होता है तो वो अपनी सोल के अंदर, अपनी जान के अंदर तब्दीलियों को देखता है। उसकी जिंदगी में रूहुल कुद्दस की बदौलत ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं तब्दीली, प्रोसेस कहते हैं अमल को, तब्दीली का अमल शुरू हो जाता है। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, जो कोई मसीह यीशु में है वो नया मखलूक है। नया मखलूक कहाँ पर होता है? ज़मीन पर? नो, ज़मीन पर पुरानी चीज़ें हैं। नया मखलूक आसमान पर होता है। इसका मतलब उसकी जो इंसानियत है वो नई हो चुकी है, उसकी सोच नहीं हो चुकी है। तो देखा लिखा है पुरानी चीज़ें जाती रहीं और देखो सब चीज़ें नई होगी। हिजकियेल 36 बाब उसकी 26 और 27 आयत में लिखा है, और मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और तुम्हारे जिस्म में से संगीन दिल को निकाल डालूंगा और गोश्तीन दिल तुमको अनायत करूंगा। गोश्तीन दिल तुमको अनायत करूंगा। जब हम नेकी के जज्बे से भरे होते हैं तो खुदा हमारे सख्त दिलों को तोड़ता है और उन्हें नरम दिल में तब्दील कर देता है। और फिर हमारा कॉन्शियस माइंड, मैंने बताया था कि दिमाग के 2 हिस्से होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सब कॉन्शियस माइंड। ये आपने पढ़ा हुआ है ऊपर लगे ना पेपर लिखने से नहीं देते हैं। कॉन्शियस माइंड वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्टिव हो जाता है ताकि हम नेक और बद में तमीज़ कर सकें। नेकोकार बंदे की जो दिमाग के जो हिस्सा है वो आसान करने लगा मैं, दिमाग का हिस्सा जब वो ज़्यादा काम करना शुरू कर देता है, वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और वो फिर नेक और बद में ज़्यादा तमीज़ करना शुरू कर देता है। वो गुनाह के गहरे भेदों को जानना शुरू कर देता है कि भाई गुनाह छुप कर वार कैसे करता है, कैसे एक शिकारी अपने तीर को चले पर चढ़ाकर चलाता है और उस तीर के असर क्या क्या है, गहरे भेद। आपको पता है जिस तरह आसमान के गहरे भेद है, गुनाह के गहरे भेद भी है यकीन करें, जो लोग गुनाह के गहरे भेदों को सीख लेते हैं वो गुनाह नहीं करते। उन्हें पता होता है कि गुनाह जन्म कहाँ से लेगा और उसका गहरा असर क्या होगा। बिलीव मी, यकीन करें। नेको बद में वो तमीज कर पाता है, उसे पता था व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, क्या गलत है और क्या सही है। ये हमारे फैसले की बुनियाद है कि क्या गलत है क्या सही है। अखलाकी कदरों से, मैंने कहा नेकोकार जो बंदा आता है वो उसके अंदर अच्छा रवैया होता है, वो ऑनेस्ट होता है, वो मॉरल विर्च्यू होता है, अखलाकी अकदार उसके अंदर पाई जाती हैं। जब हम ज़्यादा नेकोकार होते हैं, जब हम नेकी विर्च्यू होते हैं, नेकी में रहते हैं, ईमानदारी हमारे अंदर जन्म लेती है, दयानदारी हमारे अंदर जन्म लेती है, शराफत हमारे अंदर जन्म लेती है, काबिल एतमाद हो जाते हैं, तो फिर हम जान लेते हैं आसानी से कि खुदा मसीह हमारी ज़िंदगी में पहले दर्जे पर है। और एहसास हमारे अंदर कायम हो जाता है। जब हम हुक्म मानेंगे तो यकीनन एक अच्छा एहसास जन्म लेगा। हकीकत में ऐसा होता है, हकीकत में ऐसा होता है। जब हम खुदा को हुक्म मानते हैं हमारे अंदर एक अच्छी फीलिंग आती है। एक रूह में बालक बंदा खुदा का हुक्म मानकर एक अलहदा ही खुशी को हासिल करता है। मुझे याद है जब तीनों कैप्टन्स ने जब वो सेक्रीफाइस दी तो उन्होंने कहा हमें ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसा अच्छा एहसास हुआ है। जब हम खुदा के हुक्म को मानते हैं, जब हम खुदा के लिए जब वो अपनी ज़िंदगी को, अपने वक़्त को, अपने रुपये पैसे को देते हैं तो हमें फीलिंग अच्छी मिलती है। हमारा एहसास जब वो हमारा जब वो एहसास हमें अच्छा एहसास जब हमारे अंदर जन्म लेता है और नाफरमानी करने से चीज़ें गलत रस्तों में या रॉन्ग वे में
जाना शुरू हो जाती हैं। दूसरे कदम को, दूसरे पॉइंट को हम सीख रहे हैं, नेकोकार, ईमान पर नेकी, नेकी के बारे में सीख रहे हैं। तीसरा अहम जो कदम है या तीसरा अहम स्टेप है वो है नॉलेज। जब नॉलेज के लिए जो तीसरा हमने पढ़ा वो है मार्फत तो इंग्लिश में कहते हैं नॉलेज। जब रूह में बंदा बड़ा हो जाता है तो उसके अंदर नॉलेज पाया जाता है, मार्फत के खजाने उस पर खुल जाते हैं। वो मार्फत के खजाने, नॉलेज के खजानों से जुड़ जाता है और उसके अंदर पता है क्या तब्दीली आती है? अंडरस्टैंडिंग आ जाती है एंड विजडम आ जाती है। अंडरस्टैंडिंग पता है किसे कहते हैं? फाहम को, और विजडम हिकमत को। वो चीजों को समझना शुरू कर देता है, मैंने एक बड़े मैच्योर बंदे से, जो स्पिरिचुअल मैच्योर बंदा से, मैंने उससे बात मेरी जब हो रही थी तो बात हुई और मैंने उसमें मुझसे बात जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो मैं कहना चाहता हूँ। जब मैंने जब देखा कि उसने उससे बातमीजी की, उसने उससे बात की और उससे बातमीजी की, तो मैंने उसे कहा कि यार इसने तेरे से बातमीजी की? उसने कहा नहीं, इसने बातमीजी नहीं की, इसने लाड किया है क्योंकि वो बेबी है, वो बच्चा है अभी। मैं बड़ा हूं, मैंने उसे माफ कर दिया है। ओ माय लॉर्ड, मेरे खुदा, सुन रहे हैं आप? उसने लाड किया है क्योंकि वो बच्चा है। जिस समय नहीं रूह में उसने मुझसे बदतमीजी की, उसे पता नहीं चला उसने कहा क्या है। वो बेबी है, वो भी सीख रहा है। मैं बड़ा हो चुका हूं, और जब मैं बड़ा हो चुका हूं तो वो बेबी है। मैंने उसकी बदतमीजी को लाड कहा है, मैंने उसकी बदतमीजी को इग्नोर किया है। बेसिकली लाड थोड़ा कमतर हो जाएगा। मैंने उसकी बदतमीजी को इग्नोर किया है। मैं बड़ा हूं, मैंने उसे माफ किया है कि वो चीजों को समझ रहा है। अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर आ गई है कि हकीकत में हो क्या रहा है। वो बेबी है अभी। यीशु मसीह ने क्यों ऐसे कह दिया, खुदा उनको माफ क्यों नहीं जानते क्या करते हैं? क्योंकि वो समझ रहा था, वो इंसान की नेचर को समझ गया था कि ये जो कुछ कर रहे हैं हकीकत में पता ही नहीं कर क्या रहे हैं। यीशु साफ कह दिया, खुदा इनको माफ क्यों नहीं जानते क्या करते हैं। इफिसियों 2 बाब उसकी 8 और 9 में लिखा है, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है, और ना इमाल के सबब से है, ताकि कोई फख्र ना करे। तो इल्म या मार्फत या नॉलेज ये फजल से मिलता है भाई। लिख लें, जो आपके सामने बंदा बोल रहा है ना, पास्टर नील, इस पर फजल हुआ है, आप सब पे फजल हुआ है, क्योंकि अब आप इल्म की बातों से लबरेज हैं। और अब जब इल्म की बातों से लबरेज हैं तो आपके मुंह से इल्म की बातें निकलती हैं, क्योंकि आपके दिल के अंदर इल्म के खजाने छुपे हुए हैं। बिलीव मी, यकीन करें। कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। जितना प्रभु कुद्दस की कुर्बत में, उसकी फेलोशिप में रहेंगे, उतना ही ज्यादा आप हिकमत से और चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए माहिर हो जाएंगे। यकीन करें, जब आप चीजों को समझने के माहिर हो जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग स्किल्स आपके अंदर आने शुरू जाती हैं, हिकमत के आप माहिर हो जाते हैं, तो फिर जमीन पर जिंदगी गुजारना बहुत आसान हो जाता है सन्स। यकीन करें। और आसमान के शहरी बनने के लिए ज्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती। खुदा का फजल है ये। इससे क्या पौलुस कहता है, फजल ही से निजात मिली है। फजल है, फजल ही से हमारे माजी, मौजूदा और मुस्तकबिल के गुनाहों को मिटा दिया गया है। हमारी निजात के लिए खुदा मसीह ने सलीब पर खून बहाया है। इल्म फजल की बदौलत है। लिख लें इसे दिल की तख्ती पर। कईयों पर फजल नहीं होता कि वो तालीम को ले सकें, कईयों पर फजल नहीं होता कि नॉलेज को ले सकें, क्योंकि उनके अंदर वो चाहत ही नहीं है, उनके अंदर वो उनके अंदर ख्वाहिश ही नहीं है कि वो सीखने का जज्बा ही नहीं उनके अंदर, क्योंकि वो फजल ही नहीं हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ,
मैं नॉलेज की तरह से बात कर रहा हूँ, सन्स एंड डॉटर्स, बेटियों बेटियों, मैं नॉलेज की तरह से बात करूँ, मार्फत की तरह से बात कर रहा हूँ। लेकिन मार्फत अगर किसी इंसान की जिंदगी के अंदर नहीं तो वो हलाक हो जाता है। यही तो खुदा कलाम कहता है, अफसोस कि मेरे लोग अदम मार्फत के से मर रहे हैं, लैक ऑफ नॉलेज, इल्म ना होने की वजह से मर रहे हैं। और क्यों मर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने खुदा के फजल को नाचीज जाना। यस, खुदा के फजल को नाचीज जाना। वो प्लेटफॉर्म, वो अपॉर्चुनिटीज, वो मौके, वो प्लेटफॉर्म जो उन्हें मुख्तलिफ खादमों के जरिए, मुख्तलिफ खुदा के बड़े खादमों के जरिए दिए गए, उन्होंने उनको हकीर और नाचीज जाना और अपनी लापरवाहियों की वजह से खुदा के फजल को हकीर जानते हुए वो इल्म से हाथ धो बैठे और वो हलाकत के फर्जंद कहलाए। बिलीव मी सन्स, तो फजल से इल्म मिलता है, फजल से इल्म कायम रहता है और फजल ही से इल्म बढ़ता है। ये नस्ल दर नस्ल मुंतकिल जरूर होता है, लेकिन जिस नस्ल पर यीशु का फजल नहीं होता उस तक कभी भी उसके बाप दादा का इल्म नहीं पहुंचता। लिख लें इस बात को। डॉक्टर के बच्चे जरूरी नहीं कि डॉक्टर ही हो, बाइबल की बात कर रहा हूं। हाई प्रीस्ट के बच्चे जरूरी नहीं। एली काहिन के बारे में लिखा है, एली काहिन खुद हाई प्रीस्ट काहिन, इतना बड़ा खुदा का खादम, इतना बड़ा खुदा का खादम जिसे सैमुएल की तरबियत की, लेकिन उसके बच्चों पर फजल ही नहीं हुआ कि वो इल्म जो एली काहिन की रूह के अंदर था, जो उसने सैमुएल को दिया, लेकिन उसके बच्चों तक ये फजल ही नहीं उन पर हुआ कि वो इस इल्म को ले ले, वो इस मार्फत को ले ले, वो इस मार्फत के खजानों को अपनी जिंदगी के अंदर ले ले। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस फजल को जो एली काहिन पर हुआ उसको हकीर जाना। तो बहुत से आपके जिस्मानी बच्चे आपको हकीर जानते हैं। कहते घर की मुर्गी दार बराबर है। बिलीव मी, खुदा का शुक्र है हमारे नहीं है, खुदा का ना आपके ना मेरे हैं, खुदा उनका शुक्र इस बात के लिए। लेकिन बहुत से ऐसे खादमों के बच्चे, जब वो, मैंने एली काहिन की आपके सामने मिसाल रखी, तो फजल की बदौलत मार्फत की कुंजियां हमें दी जाती हैं। ओ माय लॉर्ड, मार्फत की कुंजियां हमें दी जाती हैं ताकि हम खजानों से भरे कमरों को उन कुंजियों से खोल सके। दुनिया के लिए खुदा की मोहब्बत का कॉन्सेप्ट माफ करना और यीशु मसीह का फजल एक भेद है। वो इसको भेद ही समझते रहते हैं, क्योंकि इस दुनिया के खुदा ने बहुत से लोगों की आंखों को अंधा कर दिया। और क्यों उनकी आंखें दी हैं? उसकी सिर्फ एक ही वजह, और वो है गुनाह। दूसरा कुरिन्थियों 4 बाब उसके 3 से 4 में लिखा है, और अगर हमारी खुशखबरी पर पर्दा पड़ा है तो हलाक होने वालों के वास्ते पड़ा है, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। यूहन्ना 3 बाब 19 से 20 में लिखा है, क्योंकि जो बदी करता है वो नूर से दुश्मनी रखता है और नूर के पास नहीं आता, ऐसा ना उसके कामों पर मलामत की जाए। 2 मुख्तलिफ रास्ते हैं, लाइट एंड डार्कनेस, रोशनी और तारीकी। लाइट मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया है। लाइट रूहानी आलम के अंदर लाइट किसे कहते हैं? लाइट का मतलब है नॉलेज। सन्स एंड डॉटर्स, लिख लें इस बात को, आपको ज़्यादातर को तो पता है, मैं दोबारा बार रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन कहीं बादाम ना खाने के दिमाग जब रोशन नहीं है तो वो फिर भूल जाते होंगे, लेकिन मैं दोबारा बताता हूँ। नॉलेज के लिए जो रूहानी आलम के अंदर लफ्ज़ जब है लाइट, यीशु मसीह जब कहा ना तुम दुनिया के नूर हो, इसका मतलब था तुम्हारे अंदर नॉलेज है और तुम इस नॉलेज से दुनिया के लोगों को जीत लो। लाइट, जितना ज़्यादा नॉलेज आपके अंदर होगा, इल्म, मैं बाइबल की बात करूँ, दुनियावी बात नहीं कर रहा हूँ, बाइबल की बातें कर रहे हैं। नॉलेज आपके अंदर होगा, इल्म आपके अंदर होगा, मार्फत आपके अंदर होगी, याद रखिए आपकी लाइट उतनी बढ़ेगी। और जितनी लाइट आपकी बढ़ेगी, आप हेवन के अंदर जो क्रिएचर्स हैं, हेवन के अंदर जो एंजेलिक रैलम है, एंजल्स हैं, फरिश्ते हैं, यहाँ तक सेंट्स भी, मुकद्दसीन भी, आप उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे, खींचे चले आएंगे आपकी तरफ, क्योंकि आपके ऊपर लाइट है।
क्यों मैं चीख कहना खुदा दा वास्ता सीखो सीखो सीखो? इसीलिए कि जब आप सीख लेते हैं, नॉलेज ले लेते हैं, इल्म लेते हैं, ख़जाने अपनी तरफ भर लेते हैं, तो आपकी लाइट बढ़ती है। और लाइट बढ़ने से क्या होता है? तारीकी जाती है और रोशनी को देखकर हेवन अट्रैक्ट होता है, हेवन खींचा चलाता है, हेवन की अट्रैक्शन बन जाती है, फरिश्तों की अट्रैक्शन कशिश बनती है। कुलसियों 2 बाब उसकी 2 से 3 आयत में लिखा है, और पूरी समझ की तमाम दौलत को हासिल करें और खुदा के भेद यानी मसीह को पहचानें। 3 आयत, जिसमें हिकमत और मार्फत के सब खजाने पोशीदा है। दूसरी मैंने बात की जहालत यानी डार्कनेस तारीकी का मतलब है जहालत। जो लोग सीखते नहीं वो जाहिल हैं। देखिए, अनपढ़ और जाहिल होने में बड़ा फर्क है। मैं अनपढ़ की बात नहीं कर रहा, नो नेवर। पर लोग बड़े लिखे भी जाहिल हैं, वो जाहिल की बात कर रहा हूँ। जिनके खुदा का रूह है वो जाहिल नहीं है, वो अनपढ़ जरूर हो सकते हैं। लिख लें इस बात को प्लीज। मैं कह रहा हूँ डार्कनेस का मतलब है जहालत, जाहिल होना। जो खुदा के रूह से ममूर है वो अनपढ़ जरूर हो सकते हैं, हो सकता है वो ना बिल्कुल पढ़े हों, लेकिन वो जाहिल नहीं है कि खुदा का रूह उनके अंदर है। तो खुदा के रूह से ममूर है। खुदा के रूह से ममूर बंदा जाहिल नहीं हो सकता, वो अनपढ़ जरूर हो सकता है। इसलिए मछलियों को देख ले, मछली पकड़ने वाले दुनिया उन्हें हिला कर रख दी। गद्दी नशीन हिलना शुरू हो गए, जो कि शरीयत के थे, फ़की फरीसी शरा के आलम थे, हिल गए वो। उन्होंने कहा, ओ क्या कर रहे हो? इन्होंने तो पूरी दुनिया को हिला दिया, जहान को हिला दिया इन्होंने। अनपढ़ा हो गए। क्रिश्चियन ईमानदार बढ़ते हैं जब वो मुकम्मल तौर पर वाकफियत हासिल कर लेते हैं खुदा के फजल के बारे में, यानी गहरे और ज़िंदगी देने वाले फजल के बारे में। मसीह यीशु में हर ख़जाना यानी मार्फत के ख़जाने छुपे हुए हैं, चाहे वो ज़मीन के हों या फिर आसमान के हों। ऐसे सन्स एंड डॉटर्स, लाइट को अपने ऊपर पड़ने दें। अगर मैं शान से कहता हूँ और आप शान से कहते हैं, बड़े फख्र से कहते हैं कि वी आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, हम दुनिया के नूर हैं, हम दुनिया के नूर हैं, तो फिर नूर का मतलब है नॉलेज लेना, इल्म लेना। यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, आप दुनिया के नूर हैं। सो खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से कसरत की बरकत दे। आमीन आमीन।